जय हिंद दोस्त। क्या आपके भी मार्क्स लो आ रहे हैं? क्या आपके भी मार्क्स 40, 50, 60 की रेंज में आ रहे हैं? क्या आपकी भी एक्यूरेसी 80 के आसपास आ रही है? क्या आपके भी परसेंटाइल 50, 60, 70, 80 ऐसे कुछ आ रहे हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज देने वाला हूँ। खाओ माँ कसम। बट शर्त यह है कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आराम से आप 10 नंबर का इंक्रीमेंट कर लोगे। जो भी आपका स्कोर आ रहा है, 40 आ रहा है तो 50 कर लो, 50 आ रहा है तो 60 कर लेंगे, 60 आ रहा है तो 70 कर लेंगे, 70 वाला 80 के आसपास भी पहुंच जाएंगे। बट शर्त यह है कि वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो अब देखो करना क्या है आपको। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप डेली बेसिस पे मॉक बच्चे क्या कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आपको पता है कि 10 दिन बचे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, मॉक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि वो डेली बेसिस पे 4 4 से 5 5 मॉक लगा रहे हैं। तो गाइस 4 और 5 मॉक लगाने से अगर सिलेक्शन होता है ना, तो कोई भी बच्चा किसी टीचर के पास नहीं जाता, कोई भी अपना बेसिक कवर अप नहीं करता, डायरेक्ट मॉक लगाता है, सिलेक्शन ले लेता है। गाइस तो आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने उस बच्चे से पूछा तो वो कह रहा है सर स्पीड आ रही है। बेटा स्पीड के चक्कर में आप एक्यूरेसी खराब कर रहे हो, उसका नहीं दिख रहा आपको। मैंने लास्ट 2 साल से आपको बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट भले ही कम हो जाए, बट एक्यूरेसी मत खराब करो। आपने देखा होगा एसबीआई पीओ में भी देखा होगा, आईबीपीएस पीओ में बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ। लास्ट ईयर मैंने एसबीआई क्लर्क के लिए बोला था, ग्रामीण बैंक के लिए बोला था, सभी के लिए मैंने ये बोला था कि आप अपनी स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब मत करो गैस। बट बच्चे क्या करते हैं, हाई अटेम्प्ट के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब कर लेते हैं और सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने एक मॉक लगाया, अब आपने स्कोर कार्ड देख लिया। जैसे मेरा स्कोर आ रहा है 60 नंबर, मान लिया। अब मेरी रीजनिंग में तो मेरा डिसेंट स्कोर आ रहा है, मतलब बढ़िया एक्यूरेसी भी है, बढ़िया परसेंटाइल भी है रीजनिंग के अंदर। पर जैसे मैं क्वांट की तरफ जाता हूँ, मेरा परसेंटाइल भी कम हो रहा है, मेरी एक्यूरेसी भी खराब हो रही है। उसके बाद जैसे मैं इंग्लिश की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी फिर एक्यूरेसी खराब हो रही है। तो आपने ये चीज देखा हो कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे मेरी बात करो, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या हो गया, रीजनिंग हो गया। तो मैं रीजनिंग को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। मुझे पता है कि रीजनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं रीजनिंग को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जैसे रिमेनिंग मार्क्स हो गए उसमें क्या करूंगा, ओनली क्वांट और इंग्लिश पढ़ूंगा। मेरे दोनों सब्जेक्ट वीक है, तो मैं क्वांट पर और इंग्लिश पे काम करूंगा। उसके साथ साथ में क्या करूंगा, जैसे सेक्शनल मार्क होते हैं, क्वांट के भी होते हैं और आपके इंग्लिश के भी होते हैं और हर सब्जेक्ट के होते हैं, मैं रीजनिंग को बिल्कुल हटा दूंगा। एक काम तो ये करूंगा, सेक्शनल मॉक लगाऊंगा। फिर मैं पता है क्या करूंगा, जो मॉक होता है ना फुल लेंथ वाला, उसके अंदर जो रीजनिंग सेक्शन है उसको मैं बिल्कुल कर दूंगा स्किप। ठीक है, इससे मेरा टाइम बचेगा। साथ साथ में मैं क्या करूंगा, क्वांट पे और इंग्लिश पे काम करूंगा, जिससे मेरी ये दोनों सब्जेक्ट और बेहतर हो जाए। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना, आपको जो मॉक लगाते हो ना, उसमें आपको बताऊंगा बच्चे क्या करते हैं। इसमें आपको राउंड वाइज खेलना है। राउंड वाइज मतलब पहला राउंड और सेकंड राउंड। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब पहले राउंड में जैसे मैं बात करूं, जैसे रीजनिंग में, तो आपको मिसलेनियस पार्ट को उठाना है, पजल को नहीं उठाना है। तो पजल ऐसी वो एग्जामिनर आपको जानबूझ के देगा, पहली पजल आपके खुलते ही पहली पजल ही खुलेगी, उसको अगर आप अटेम्प्ट कराओगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राउंड में करना है आपको मिसलेनियस पार्ट, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको आना सेकंड राउंड में, जैसे पजल के अंदर। पजल के अंदर आपको क्या करना है, जैसे वो पजल पहले करनी है जो आप इसको बेस्ट कर सकते हो। जैसे आपकी होगी फ्लोर बेस पजल होगी, डेज वाली होगी, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होगी, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट होगी, स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट होगी, ये आपको अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद आपको क्या करनी है, डेट और मंथ वाली पजल को छेड़ना है। फिर आपको लीनियर वाली को छेड़ना है। लास्ट में आपको क्या करना है, फ्लैट वाली और बॉक्स वाली पजल को छेड़ना है। इसको पहले मत छेड़ना, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। और स्पेशली जो आते हैं ना टेबल वाली, जैसे मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऐसा कुछ दे रखा हो, मिनिमम 2 वाली मैक्सिमम 3 वाली, इसको हमेशा आप लास्ट में करना है। ये काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, जैसे क्वांट की बात कर लेता हूँ। अब क्वांट में कुछ बच्चों का सवाल आता है कि सर 15 तो हम स्पीड मैथ, बेटा गया जमाना। 15 स्पीड मैथ का गया जमाना। पहले क्या होता था, 5 आते थे, ये आपकी मिसिंग नंबर सीरीज मिल जाती थी, फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती थी, स्पीड मैथ मिल जाता, तो 15 से 20 नंबर आराम से कर लेते। बट ऐसा नहीं है। अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, अर्थमेटिक में अर्थमेटिक को डाले जा रहा है। 15 सवाल वो अर्थमेटिक डालता, बट बच्चे पता है क्या करते हैं, स्पीड मैथ आ गई, जैसे वो पहले क्या होता था, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन साथ में आता था, अब साथ में नहीं आता। या तो सिंप्लीफिकेशन मिलता है या फिर मिलेगा आपको अप्रोक्सीमेशन। तो आप इसको अटेम्प्ट कर लो पहले राउंड में, दोनों में से एक मिल गया। फिर आती है आपकी मिसिंग नंबर सीरीज। किस्मत अच्छी होगी तो आपको मिसिंग नंबर सीरीज मिलेगी, अदरवाइज आपको रॉन्ग नंबर सीरीज मिलेगी। उसमें भी आपको 2 या 3 रॉन्ग नंबर सीरीज ऐसी होगी, तो आप विद इन टाइम्स को बना लोगे। फिर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
अब क्या करना है, जैसे आपको डायरेक्ट टीआई नहीं छेड़नी है। पहले बता रहा हूँ, अर्थमेटिक में 4 से 5 सवाल वन लाइनर होते हैं, बट बच्चों को दिमाग में एक ही चीज बैठ गई कि अर्थमेटिक मेरे से नहीं होगा। अरे अगर आप देखो तो सही, 4 से 5 सवाल अर्थमेटिक के ऐसे आते हैं जो वन लाइनर होते हैं और आराम से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट बच्चे क्या करते हैं, स्पीड में डीआई के चक्कर में रहते हैं और अर्थमेटिक को भूल जाते हैं। और अर्थमेटिक इतना इजी आता है, 4 से 5 सवाल वो आराम से आप उसको छोड़ देते हो, बट आप करना नहीं चाहते क्योंकि अर्थमेटिक हार्ड आता है। ठीक है, इतना काम कर लिया। उसके बाद बढ़ना आपको डीआई सेक्शन में। डीआई जैसे टैबलेट डीआई आती है, आपकी बार ग्राफ डीआई आती है, इनको अटेम्प्ट करा लो ना। हाँ, कैलकुलेट किट से करना पड़ते हो, मैं तो कभी नहीं करता था एग्जाम में। मेरा एक ही मकसद, देखो मुझे 100 में से 100 नहीं लेके आने थे। मुझे इतना पता है, अगर मेरे 70 भी अटेम्प्ट हो रहे हैं 100% एक्यूरेसी, तो मैं आराम से प्री क्वालिफाई कर देता। ठीक है, उसके बाद डीआई करनी। डीआई में 2 से 3 सवाल ऐसे आते हैं जो आप आराम से बना सकते हो। जो दो हार्ड है उनको छोड़ दो ना, बाद में करेंगे सेकंड राउंड में। जरूर थोड़ी पहले राउंड में खत्म करना आपको, नहीं सेकंड राउंड में करना। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में अगर आपको लगे अर्थमेटिक की तरफ वापस आना है, फिर आपको लास्ट में करने की कैश डीआई। आराम से आप छोड़ दोगे 25 प्लस, तो मैं तेरी गारंटी के साथ दे रहा हूँ, आराम से बना दोगे। अब बात आती है इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश मेरा तो क्योंकि वीक सब्जेक्ट है, मैं क्या करता हूँ, जैसे 50% स्कोर करने की कोशिश करता हूँ। 15 से 20 मेरा एक ही टारगेट होता है, 15 से 20 नंबर आ जाए तो आराम से मैं कट ऑफ क्लियर कर लूंगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, पहले राउंड में क्या करना है, जैसे क्लोज टेस्ट आ गए, एरर आ गई, किलर्स आ गए, वर्ड स्वैप आ गए, मिस स्पेलिंग आ गए। मिस स्पेल आपको आता है वो भी देखने को मिलेगा। मैच द फॉलोइंग तो पीओ में आता है लगभग ज्यादातर। ये कर लिया। उसके बाद पैराजम्बल को मत छेड़ना, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। जो आता है ना पूरा ए बी सी डी देके उनको अरेंज करो, वो मत करना। जो दूसरा टाइप होता है ना उनका, ए बी सी डी बी सी डी ई, ये ऐसे दे रखा होता है 5, वो आप कर सकते हो अरेंजमेंट। वर्ड स्वैप आपका आएगा तो कर लेना। ये होता है पहले राउंड में। फिर क्या करना है, सेकंड राउंड में आपको जैसे आरसी और पैराजम्बल उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। भले ही आप कितने भी इंग्लिश में अच्छे हो, मैं आपको यही बोलूंगा, पहले तो जितना हो सके ना पिलर्स से इन सभी में, जैसे क्लोज टेस्ट हो गए, एरर हो गए, इनमें आपके नंबर खींच लो। 10 से 15 नंबर आपने, चलो 15 तो आराम से आप खींच लोगे इसके अंदर। फिर आरसी 8 से 9 सवाल आते हैं, इसमें से मैं गारंटी मैं बना लेता हूँ यार 5 सवाल तो आराम से आप 5 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो आरसी के अंदर। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट 5 सवाल कर लेता हूँ, तो आराम से आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, फिर पैरासिम्बल में क्या होता है, पहला सेंटेंस तो आप आराम से क्लिक कर सकते हो, पहला और लास्ट। मैं क्या करता था, जैसे पहला कर ले, 5 नंबर के आते थे पैरासिम्बल, तो मैं क्या करता था, जैसे पहला मुझे मिल गया, फिर अगर थोड़ा हार्ड आ रहा है तो मैं क्या करता था, डायरेक्ट स्विच करता था लास्ट वाले को अटेम्प्ट करने की। मतलब पहला और लास्ट 2 नंबर यहाँ से खींचता था और हटाओ मेरा। मुझे कोई इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं बनना है, मुझे इतना करना है कि मेरा डिसेंट स्कोर आ जाए और मैं ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर लूंगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट बात। लास्ट बात है आपकी जैसे मॉक। अब मॉक आप इररिलेवेंट मॉक क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो। अब जैसे आपको पता है कि स्मार्ट कीड़ा हो गए, आपके हॉलीवुड हो गए, ये ऐसी कंपनीज है जो पेपर का लेवल हार्ड रखती है। अभी पता हार्ड क्यों रखती है, ये हार्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि इनका जो डेकोरम है ना बना रहे कैसे कि ऊपर हार्ड बनाती है। अगर हार्ड सॉल्व करोगे तो इजी तो ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लोगे, बट वो ये नहीं समझ रहे कि जहां आपके 50 नंबर भी आ रहे हैं, परसेंटाइल वो 90+ दे रहा है, इस बेसिस पे आपको ये थोड़ी करना है। मैंने आपको हमेशा बोला है, जैसे क्लर्क का पेपर चाहे स्पेशली आपका एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, आईपीएस क्लर्क हो, तो इनमें क्या करो आप, टेक्स्ट बुक हो गए, अड्डा 247 हो गई, ये 2 ऐसी वेबसाइट है जो क्लर्क के लिए तो बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ अगर इन दोनों को भी अगर आप, मैं तो देखो टेक्स्ट बुक करता हूँ, इसके अलावा मैंने आज तक कोई भी अदर टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है। और टेक्स्ट बुक के दम पे मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर को निकाल ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि स्कोर क्या करना है। मुझे ये नहीं करना कि 90 नंबर लेके आने, 100 नंबर लेके आने, 80 नंबर लेके आने, नहीं। मेरे अगर 70 से 80 के बीच में भी स्कोर बन रहा है ना, तो मैं आराम से क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि जितने भी बच्चे भी मॉक है एसबीआई पीओ के, उसमें आपको क्वेश्चन देखने, आईबीपीएस पीओ के, आपके बाकी जो एग्जाम्स के हैं जो लास्ट हो रखे हैं, उन सभी के मॉक में जो आपका वीक सेक्शन है उसको आप अटेम्प्ट करो, बाकी को स्किप कर दो, सेक्शनल मॉक लगाओ। बाकी लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब मत करना। पेपर का लेवल जो लास्ट 2 से 3 साल से आ रहा है वही आपका देखने को मिलेगा, ना उससे हाई आएगा ना उससे इजी आएगा। पेपर का लेवल वही आने वाला है जो लास्ट चल रहा है। भले आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगा कर देख लो, और जिस दिन एग्जाम हो ना
उस दिन एग्जाम दे के आना और इतना पता है कि बच्चों को कैसे क्लियर करवाना। अभी आपने देखा होगा, मेरी एक स्टूडेंट है रितिका, उन्होंने भी कट ऑफ क्लियर करी है वेटिंग लिस्ट में। उनको मैंने एक ही चीज बोलता था कि बस आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो, स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, मैक्स टू मैक्स 2 मॉक अटेम्प्ट कर लेना, इससे ज्यादा मॉक अटेम्प्ट मत करना। 2 मॉक प्लस सेक्शनल मॉक इतना भी करोगे तो आराम से 70 प्लस का स्कोर कर लोगे। अगर नहीं कर रहे तो एक बार मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखना, आराम से 70 प्लस की गारंटी में, 70 प्लस की गारंटी में दे रहा हूँ, इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सभी वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। जितनी हो सके मैं उतनी हेल्प करता हूँ यार, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।